स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमारा नाम है शबनम खान। आज हम आपको कक्षा 5वीं, आपकी जो कक्षा है 5th क्लास से हम आपका सब्जेक्ट आज लेंगे इतिहास। इतिहास के अंतर्गत आज हम आपको अध्याय कौन सा पढ़ाने वाले हैं? स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति। तो ये अध्याय आज का हमारा है जिसको हम समझेंगे कि स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति में क्या बताया गया है। अब स्थायी जीवन बोले तो क्या कि स्थायी जीवन जो हम जिंदगी जी रहे हैं उसे जीवन कहेंगे। अब स्थायी जीवन बोले तो जो जीवन हमारा स्थगित है, स्थायी है, स्थिर है, उसे स्थायी जीवन कहेंगे। कि मतलब वो परमानेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, हम वहाँ से हट नहीं सकते। ये स्थायी जीवन है, यही हमारी स्थायी जीवन है। और एक है नगरीय संस्कृति। अब हर किसी की एक ना एक संस्कृति होती है, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है। उसी प्रकार हर नगर की भी कोई ना कोई संस्कृति होती है, हर जात की भी संस्कृति होती है, ठीक है। राज्य की अपनी एक रहती है जिससे हम लोगों को पहचानते हैं, है ना, भाषा से, जो हमने पिछले क्लास में देखा था। तो ये है नगरीय संस्कृति, ठीक है। तो जो हमारा अध्याय है आज का स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति, इसके अंतर्गत क्या है कि जैसे कि जो आदि मानव थे, जो आज हम लोग हैं, हम लोग पहले ऐसे नहीं थे, इतने हम डेवलप हुए नहीं थे। हमारा जो विकास है वो इतनी तेज़ी से और इस तरह से नहीं था। पहले हम आदि मानव जो थे वो बहुत अलग ही एक उनके हालातों में थे वो लोग। जैसे कि उसके हम देखेंगे कि भाई जो वो थे, तो हम आदि मानव जो है वो कैसे डेवलप विकसित होते होते किस तरह से उसने किस चीज़ की खोज निकालते हुए, ज़रूरत पड़ने पर चीज़ें बनाते हुए, उसने अपनी ज़रूरतों को ख़त्म करते हुए कैसे वो अपनी जीवन में आगे बढ़ा और अपनी जो जीवन है उसको स्थायी किया। क्योंकि पहले आदि मानव का जीवन स्थायी रूप से नहीं था, ना उसके पास खाने पीने के लिए कुछ था और ना ही उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना था। तो क्या है कि ये जो थे ये प्राचीन काल का समय था। प्राचीन काल में जो आदि मानव हुआ करते थे वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हुआ करते थे। घुमक्कड़ प्रवृत्ति बोले तो जो एकदम घूमते रहते थे, ठीक है। जैसे कि जंगलों में वो लोग घूमा करते थे और उनका कोई घर नहीं था, ऐसे ही जंगल में वो घूमते रहते थे, इधर उधर भटकते रहते थे। जब उन्हें भूख लगती थी तो फिर वो क्या करते थे कि उनके पास कोई सामान नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके पास ये समझ भी नहीं थी कि ये क्या होता है। आज हमारे पास सब कुछ है और हमें ये पता है कि इससे खाना बनता है, इस पर खाना बनेगा, ऐसे खाना बनेगा, और अब तो बहुत सारी वैरायटियाँ खानों में आ गई है। पहले क्या होता था, ये जो आदि मानव है ये जंगलों में घुमा करते थे। अब इन्हें भूख लगी तो ये भूख लगने के बाद ये अपने पेट भरना चाहते थे। भूख लगी तो फिर ये क्या खाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, जंगल में घूमते घूमते पेड़ जो थे जंगल के, तो जंगल के पेड़ों से फल तोड़े, फल खाने लगे। पत्ते पेड़ों के जो पेड़ों का तना है वो तोड़ के खाने लगे। फिर खाने के बाद क्या हुआ कि जब इन्हें लगा कि ये जो फल है ये कैसे, अगर जैसे कि देखो, ये इन्होंने ना पेड़ पौधे ये सब चीज़ें खोजी, देखा, तो फिर उन्होंने देखा कि ये क्या चीज़ है, तो वो फल उठाया और खा लिए। फिर उन्होंने थोड़ी खाने के बाद उनको टेस्ट का पता चला कि ये ऐसा है, तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर बाद में जब उनकी भूख और टेस्ट बढ़ने लगा तो उन्होंने क्या किया, शिकार करना शुरू किया। शिकार करने शुरू किया और शिकार करने के वो जानवरों का शिकार किया करते थे, फिर वो जानवर वो खाया करते थे। अब शिकार करने के लिए उन्होंने क्या
किया कि उन्हें ना चीज़ों की आवश्यकता होने लगी। तो उन्होंने जो पत्थर हुआ करते थे जंगल में, पत्थर, लकड़ियाँ, इन सब से ना उन्होंने हथियार बनाने शुरू किए शिकार के लिए और खुद की सुरक्षा के लिए भी जानवरों से। फिर हथियार बनाए। फिर जब उन्होंने ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जब उन्होंने सोचा कि भाई जो हम खा रहे हैं अगर वो उसे भून के खा ले तो क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, फिर आग उन्होंने जलाने की खोज निकाली। पत्थर पे पत्थर रगड़ के वो लोग आग लगाया करते थे और फिर बस वो आग पर वो जो तोड़े हुए फल है, वो तने जो है पेड़ के, वो सारे वो लोग उस आग पे भूनते थे और खाते थे। उसी तरह शिकार के जो जानवर रहते थे उन जानवरों को भी वो भुना करते थे उसी आग पर जो पत्थर से जलाते थे और वो खाया करते थे। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही इस तरह से उन लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे उन लोगों की जो जो ज़रूरतें आती गई उन लोगों ने उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई नई ना खोज की, कोशिशें की और उन्होंने ना कुछ हरकतें की और जिससे कुछ ना कुछ बना और उनका कुछ ना कुछ हुआ। फिर उससे ही उन्हें समझ में आया कि ये है, इससे आग लगती है, इससे औजार बनेंगे, औजार किस किस चीज़ों के लिए काम आएंगे, फिर कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें ये समझ आई। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे किया और हथियार बनाया। फिर बाद में फिर खाने के लिए उन्होंने सोचा कि इसको इस तरह से खाने के बजाय इस तरह से खाएंगे तो कैसा होगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने फिर अपने इसमें अपने बदलाव में लाई और बदलाव लाते लाते आज आदि मानव से हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे आविष्कार हुए, बहुत सारी खोजें हुई और तलाश होने के बाद हम लोगों को आज इतनी समझ आई है कि किस तरह से खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। जबकि प्राचीन काल में जो आदि मानव थे वो उन लोगों को खाने की भी सोई नहीं थी और पहनने की भी सोई नहीं थी। दूसरी बात कि उन्हें रहने की भी कोई सोई नहीं थी, मतलब उनका कोई रहने का ठिकाना नहीं था और स्थायी नहीं था। कैसे कि जब उनको भूख लगती थी वो खा लेते थे जो भी मिलता था वहाँ पर, फिर उनको आराम की ज़रूरत होने लगी तो जहाँ जिस जगह उन्होंने खाया वहीं पर आराम का अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर वो आराम किया करते थे। एक झुंड बना लिया करते थे ग्रुप के तौर पर, या अकेले भी वो आराम वहाँ पे कर लिया करते थे। आराम करने के बाद वो फिर वहाँ उस जगह पर स्थायी नहीं रहते थे। आज हमारा स्थायी एक घर है, एक ठिकाना है रहने का सभी का, उन लोगों का उस वक्त नहीं था। तो वो लोग फिर ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारते चले गए और गुजारने के बाद उन लोगों की ज़िंदगी स्थायी उस वक्त ना होते हुए जब उन्होंने कोशिशें की तो आज उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पर एक स्थायी मकाम पर मौजूद हैं। ठीक है, तो यही हमने स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति के बारे में प्रस्तावना देखी। अब हम देखेंगे कि भाई ये जो आदि मानव थे ये किस तरह से, कैसे उनकी जंगल में रहते हुए कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे, तो इसके लिए कैसे कैसे खोजें हुई, क्या क्या आविष्कार हुए, ये सब हम अगले इसमें आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ठीक है, तो अब जो इनका जैसे कि इन्होंने जो आदि मानव थे इन्होंने कुछ चीज़ें अपनी ज़रूरत जब इनको महसूस होने लगी उस ज़रूरतों के लिए उन्होंने कुछ वस्तुएं कुछ हथियार बनाए और हथियार बनाने के लिए उनका उपयोग कैसे करना, किस तरह से करना, वो उन्होंने किन किन धातुओं से, किन किन तरीक़ों से क्या क्या बनाया, कब कब उसका इस्तेमाल किया और क्यों किया, इसका विश्लेषण हम आगे के पॉइंट में देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट इसके अंतर्गत है कि
धातु का उपयोग। क्या है पहला पॉइंट? धातु का उपयोग। अब आप लोग बताओ कि धातु क्या है? देखो, धातु ये वो है जो हम अपनी आज भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि धातु जो है हम लोग क्या कहेंगे कि आज हम लोग अगर जिस प्लेट में खा रहे हैं वो भी एक धातु से बनी है, जिस ग्लास में पानी पी रहे हैं वो भी धातु से बना है, जो गहने हम पहनते हैं वो भी धातु ही है, धातु से ही बने हुए हैं। उसके साथ साथ हम जो भी गहने पहनते हैं, जो श्रमिक लोग जो भी औजारों का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें धातुओं से बनी हुई है। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम हर धातु का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करते हैं। तो धातु, अब धातु जो है वो कौन कौन सी धातुएं हैं जो हमें लगता है कि भाई हाँ ये धातु से ही बनी है। हाँ, प्लेट में खाएंगे तो क्या है, जैसे कि कैसी कौन सी धातु है, जैसे कि सोना भी एक धातु है, जो हम ज्वेलरी जिसकी पहनते हैं वो एक धातु है। फिर चांदी, सोना, लोहा, स्टील, पीतल, है ना, तांबा, ये सारी चीज़ें ये सारी धातुओं के प्रकार है। ये धातुओं से ये धातुओं का इस्तेमाल कब हुआ, कैसे हुआ, इसमें हम देखेंगे इस धातु के उपयोग में। तो हमारा यही पॉइंट है कि धातु का उपयोग है। तो हमने देखा कि धातु क्या है और किस तरह की धातुएं होती है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कि भाई धातु तो यही है, अब धातु का इस्तेमाल कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें देखेंगे। तो धातु का इस्तेमाल मनुष्य ने जो मनुष्य है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया, ये सवाल हमारे मन में अक्सर आता है और एकदम कुतूहल होता है कि आखिर किसने किया होगा सबसे पहले कौन से धातु का इस्तेमाल किया होगा, मनुष्य ने कौन से धातु को सबसे पहले स्टील, तांबा, पीतल, सोना, है ना, ये इसमें से कौन से सबसे पहले धातु आएंगी। बहुत सारी धातुएं के प्रकार है ना, तो उसमें से हम सोचते हैं कि भाई कौन सी धातु है जो हमें जो शुरुआत में जिसका उपयोग हुआ होगा, है ना, ये सवाल सबके मन में उठता है। तो आइए हम देखेंगे कि इस धातु की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। तो कैसे हुई इस धातु की शुरुआत? इस धातु की शुरुआत होने की सबसे पहली जो कड़ी है वो है थॉमसन। कौन है? थॉमसन। कौन है? थॉमसन। थॉमसन नामक ये थॉमसन जो है वो क्या है, एक अध्येता है। तो थॉमसन नामक एक अध्येता है जिन्होंने त्रियुग पद्धति थॉमसन जो अध्येता है, इन्होंने त्रियुग पद्धति नामक एक पद्धति बनाई। अब त्रियुग पद्धति नामक एक पद्धति बनाई, लेकिन इस पद्धति के अंतर्गत उन्होंने 3 युग बनाए। क्या बनाए? अब त्रियुग पद्धति थी तो वो कैसे थी? त्रियुग पद्धति जैसे थी वो, तो कैसे त्रियुग पद्धति देखेंगे हम। पहली पद्धति है, पहली त्रियुग पद्धति जिसमें उन्होंने पत्थरों के हथियार, ठीक है, जिसे पत्थरों के हथियार इस त्रियुग पद्धति में उन्होंने पहले इसका पद्धति का एक ये नाम है, को एक युग का नाम दिया गया है। उस युग को नाम दिया है अश्म युग।
ठीक है। दूसरी उनकी त्रियुग पद्धति का दूसरा प्रकार है, दूसरा नाम है, वो है तांबे के हथियार और अन्य वस्तुएं। क्या है? पहले है पत्थर के, फिर है तांबे के हथियार और अन्य वस्तुएं। ठीक है। इस युग को नाम दिया गया ताम्र युग। ठीक है। तीसरा है जो उन्होंने थॉमसन ने जो त्रियुग की पद्धति है उसका तीसरा नाम है लोहे के हथियार। लोहे के हथियार और अन्य वस्तुएं। ठीक है। अब ये भी एक युग है ना, तो इस युग को यह नाम दिया गया है, इस युग को कहा जाता है लौह युग। ठीक है। तो थॉमसन जो अध्येता है उन्होंने त्रियुग पद्धति की एक पद्धति बनाई और पद्धति के अंतर्गत उन्होंने वो 3 पद्धति के नाम है पत्थरों के हथियार, तांबे के हथियार, लोहे के हथियार और अन्य वस्तुएं, जिसे अश्म युग, ताम्र युग और लौह युग इस नाम से जाना जाता है, जिसे त्रियुग पद्धति कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझे। अब इन्होंने थॉमसन ने इस त्रियुग पद्धति का उपयोग कब किया था? इन्होंने पद्धति का उपयोग कब किया? यहाँ पर अगर कहेंगे कि उपयोग कब किया, तो यूरोप। क्या इन्होंने अब त्रियुग पद्धति तो बनाई, अब लेकिन इसका उपयोग कब किया? इसका उपयोग इन्होंने यूरोप के जो वस्तु ग्रंथालय है उसमें इकट्ठा किया इस त्रियुग पद्धति को। यूरोप वस्तु ग्रंथालय। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने इकट्ठा किया त्रियुग पद्धति को, है ना, यूरोप में। यूरोप के ग्रंथालय में इकट्ठा, ग्रंथालय नहीं संग्रहालय है। संग्रहालय में इस पद्धति को इकट्ठी किया। अब इकट्ठा करने के बाद इसका वर्गीकरण एक निश्चित समय पर हुआ। कैसे निश्चित समय पर हुआ? देखिए कि जो पत्थरों के हथियार थे, ये पत्थरों के हथियार का जो कालखंड था वो था पूर्व कालखंड। ठीक है, पूर्व कालखंड। और तांबे के हथियार और वस्तुएं का जो कालखंड था वो कालखंड था पूर्व कालखंड के बाद का कालखंड। कौन सा कालखंड था? पूर्व काल के बाद का कालखंड। ठीक है, पूर्व काल के बाद का कालखंड, ये इनका समय बताया है उन्होंने, कालखंड के बाद का। लोहे के हथियार का कालखंड तांबे के हथियार के कालखंड के बाद का कालखंड, तांबे के बाद का कालखंड। ठीक है, तो इस तरह से थॉमसन ने यूरोप वस्तु संग्रहालय में इन त्रियुग पद्धति को इकट्ठा करते हुए इसे वर्गीकरण किया कि भाई पत्थरों के हथियार का जो कालखंड है पूर्व कालखंड में है, पूर्व कालखंड के बाद का जो कालखंड है वो तांबे के हथियार का है, और तांबे के हथियार के बाद का जो कालखंड है वह लोहे के हथियार और अन्य वस्तुओं का है। ऐसा थॉमसन ने अपने इस वर्गीकरण में प्रमाण सहित सिद्ध कर दिखाया, उस वर्गीकरण में। ठीक है, अब इसके आधार पर क्या हुआ कि कालखंडों का क्या हुआ, क्रमशः युग बन गया।
है ना। तो फिर युग बन गया, इसलिए पूर्व कालखंड का ये जो युग बन गया, तो इस युग के में क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि पूर्व कालखंड को इस युग में नाम दे दिया गया अश्म युग। कालखंड को, इस कालखंड को नाम दे दिया गया ताम्र युग, और इस कालखंड को नाम दे दिया गया लौह युग। आया यहाँ तक समझ में? तो यहाँ पर इन लोगों ने इसमें नाम दे दिया गया, युगों के नाम इस तरह से पड़ गए। अब फिर अंत में अतः क्या हुआ, फिर सामान्यतः अगर फिर उसके आगे एक ऐसी मान्यता मानी गई है कि सबसे पहले जिस धातु का हम देख रहे हैं ना, धातु का उपयोग, तो फिर एक मान्यता यहाँ पर आई है कि सबसे पहले एक धातु का इस्तेमाल हुआ था। एक ऐसी मान्यता मानी गई है कि सबसे पहले धातु का इस्तेमाल हुआ था। तो कौन सी धातु थी वो? तांबा। लेकिन सबसे पहले स्वर्ण धातु का इस्तेमाल किया गया, लेकिन तांबे से भी पहले स्वर्ण धातु का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए कि उन्होंने बताया यहाँ पर तांबे की धातु का मान्यता मान ली है कि तांबे की धातु का पहला इस्तेमाल हुआ, जबकि सबसे पहले स्वर्ण धातु का इस्तेमाल हुआ। लेकिन यहाँ पर तांबा इसलिए कहा जा रहा है कि जब स्वर्ण धातु का इस्तेमाल हुआ तब जो स्वर्ण धातु होती है वो बहुत ही नरम और लचीली होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम नोकीली हथियार और औजार नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसलिए जो स्वर्ण धातु का उपयोग हम हथियारों के लिए नहीं कर सकते, इसलिए तांबा जो धातु है उस धातु का मनुष्य ने उपयोग किया, इस धातु से हम मनुष्य ने हथियार और औजार बनाए जो सोने की धातु से हम लोग नहीं बना सकते। इसलिए मनुष्य ने ऐसी खोज निकाली कि फिर तांबे की खोज निकाली और तांबे की धातु से हथियार बना, ठीक है। तो और इसलिए इस धातु से मनुष्य ने हथियार बनाए, औजार बनाए और औजार बना के जिस कालखंड में तांबे का प्रयोग प्रारंभ हुआ उस कालखंड को फिर ताम्र युग कहा जाता था, ठीक है। यहाँ तक कि अपना हुआ धातु का प्रयोग। अब हमारा इसके बाद यहाँ से हमने देखा धातु कैसे करते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, अपना अगला मुद्दा है धातु के इस्तेमाल के बाद चाक पर बनाए गए बर्तन। चाक से बनाए गए बर्तन, ठीक है। अब ये चाक क्या है? तो चाक क्या है? चक्का, जो पहिया बोलते हैं उस टाइप का, ठीक है। पहिया पता है ना आप लोगों को? पहिया किसे कहेंगे? ये हो गया पहिया। अब हमारा पॉइंट है कि भाई चाक पर बनाए गए बर्तन, तो कैसे होता था कि इसके बाद ना फिर धातु से हमने औजारें वगैरह बनाई, बर्तनें भी बनाई। फिर बाद में ना हम लोगों ने आदि मानव ने चाक से के इस्तेमाल करते हुए बर्तन बनाए। अब कैसे बर्तन बनाए उन्होंने कि जैसे कि देखिए, हम अगर आपको बताएं यहाँ पर बर्तन का जो चाक पे बर्तन कौन लोग बनाते हैं? कौन लोग बनाते हैं? आप चित्र देख के समझ पाएंगे शायद। कौन बनाते हैं चाक पर बर्तन? देखो, ऐसा कहा देखे हमने, कहा देखे? ये चाक है, ये चक्का है, इस पे हम लोग इस पे कौन बना? क्या? कुम्हार, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो चाक पर
क्या है ये बना हुआ, ये कुम्हार है, ये पॉट रखा हुआ, कुम्हार लोग है ना, ये चक्का रहता है, ये पॉट रहता है ना, और इसमें एक नोकीला पत्थर डालते हैं कुम्हार लोग। ये नोकीला पत्थर ऐसा है ना, तो ये क्या है, ये नोकीला पत्थर जिसे उपल कहते हैं। आए यहाँ तक समझ में? तो फिर अब बताएं हम, जैसे कि चित्र देख के समझ में आए कि भाई चाक पर हम लोगों ने ये चक्का है और ये चक्के पर बर्तन बने हुए, बर्तन बनाते हैं कुम्हार, है ना। अब कैसे बनाते हैं ये बर्तन? हाँ, कैसे बनाएंगे ये बर्तन? देखो कैसे बनाते हैं बर्तन। कुम्हार देखा है सबने, कुम्हार जब बर्तन बनाते हैं तो क्या करते हैं, देखा है ना हम लोगों ने, ऐसे मस्त हाथ की सहायता से वो लोग बर्तन बनाते चले जाते हैं। अब उन्होंने शुरुआत में तो उनको ये सब नहीं मिला होगा ना, उन्होंने कुछ ना कुछ इसके लिए किया होगा, है ना। तो देखो कि चाक पर बनाए गए बर्तन के अंतर्गत हमने देखा कि ये चक्का बनाया है, और इस पर बर्तन कैसे बनाते हैं हम देखेंगे। कैसे बनाते हैं कि जो ताम्र युग था, ये ताम्र युग जो था वो नए वो नवीन आविष्कारों से भरपूर था। मतलब उस युग में ना नए आविष्कार हो रहे थे। तो इस कालखंड में एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ। कौन से कालखंड में? ताम्र युग कालखंड में। जो ताम्र युग कालखंड था ना, जब तांबे का इस्तेमाल जिस युग में हुआ, उस युग में नए आविष्कार हो गए थे। उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो हुआ आविष्कार वो है पहिया। किसका आविष्कार हुआ? वो है पहिए का। सबसे पहला आविष्कार हुआ पहिए का, ठीक है। अब पहिए का आविष्कार हुआ तो यह मान लिया गया कि सबसे पहले जो चाक का इस्तेमाल जिसने किया वो किसने किया? कुम्हार ने। आए समझ में? तो ताम्र युग में नए आविष्कार हुए, जिसमें पहला आविष्कार था पहिए का, जिसे चाक कहेंगे, चक्का कहेंगे, है ना। और इसमें फिर यह भी मान लिया गया कि इसका इस्तेमाल, इस पहिए का इस्तेमाल सबसे पहले कुम्हार ने किया बर्तन बनाने के लिए, है ना। और फिर उसके बाद ये पहिया गाड़ियों में, वाहनों में इस्तेमाल होने लगा। अब वो हम बाद में देखेंगे कि गाड़ियों में, यातायात में, परिवहन में कैसे वो इस्तेमाल हुआ। हमें भी देखना है सिर्फ चाक पर बनाए गए बर्तन। तो फिर कैसा है कि जो ये है ना, कैसे बनाते हैं ये बर्तन की हाथ। तो कैसे शुरुआत हुई इसकी? तो जो कुम्हार है या फिर जो बर्तन बनाने वाली जो महिलाएं होती थी, उन्होंने क्या किया, हाथों से के जो बर्तन थे वो बर्तन बनाते समय उन्होंने घुमाने में आसानी हो, इसलिए किसी समय घूमती तख्ती का इस्तेमाल किया। क्या किया था? पहले चाक पहिया नहीं बना था। पहले बर्तन बनाने के लिए, जो घूमने के लिए जो आसानी हो, उसके लिए उन्होंने घूमती एक तख्ती का इस्तेमाल किया था। पहले तख्ती का इस्तेमाल किया था ताकि हम बर्तन उसे घुमा के अच्छे से बना सके। फिर एक हाथ से क्या करते थे वो लोग? एक हाथ से बर्तन को आकार देते थे, है ना। देते ना कुम्हार लोग, क्या करते हैं? एक हाथ से बर्तन को आकार देते हैं, ऐसे आकार देते हैं, ऐसे आकार देते हैं, और दूसरे हाथ से उस जो पहिया है उसे घुमाते हैं। यहाँ जैसे ये लकड़ी है रखी हुई, तो ये एक हाथ से आकार देंगे और एक हाथ से इस पहिए को घुमाते हैं, है ना। ये पहिए को घुमाते हैं और फिर घुमाने के बाद इस तरह से, इस पद्धति से पहिया विकसित हुआ। ठीक है ना, समझ में आया? पहले क्या बनाया गया था? तख्ती। एक तख्ती बनाई गई थी जिसको घुमाने के लिए, जिसे वो लोग घुमाते थे, उस तख्ती के अंतर्गत फिर उस तख्ती को घुमाया जाता था, और ऐसी ही पद्धति से चक्के का, पहिए का विकास हुआ, पहिया विकसित हुआ। ठीक है।
फिर पहिया विकसित हुआ तो आज भी अभी अभी तक क्या है, पूर्वोत्तर जो है, पूर्वोत्तर भारत है, अभी भी क्या है, पूर्वोत्तर भारत में अभी भी पूर्वोत्तर भारत में जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो बर्तन बनाने के लिए इस घूमती हुई तख्ती का उपयोग करती हैं। ठीक है, कहाँ, पूर्वोत्तर भारत में घूमती हुई तख्ती का उपयोग करती है। फिर मिट्टी के जो बर्तन बनाने वाले चाक में बिठाया गया जो एक नुकीला, अब ये यहाँ तक के हुआ कि ऐसे बनाते हैं, लेकिन अब वो मिट्टी के जो बर्तन बनाने वाले जो है, बनाने के लिए जो चाक में बिठाया जाता है, चाक में, इस चक्के में बिठाया जाता है एक नुकीला सा पत्थर। ये देखो, हमने यहाँ पर पत्थर बोला ना, जिसे क्या कहते हैं, ऊपल। ये पत्थर चाक के इसमें घूमने के लिए बैठाया जाता है, यहाँ बीच में ये पत्थर, आजू बाजू चाक होता है ना, यहाँ पर ये पत्थर है, ये ऊपर यहाँ पर बैठाया जाता है, आजू बाजू चाक होता है, पहिया होता है, जिसकी सहायता से, एक नोकीला सा ये पत्थर होता है जिसकी सहायता से वो घूमता है। चाक उस पर जो जोर जोर से घूमता है। इस नोकीले पत्थर को क्या कहते हैं, इस नोकीले पत्थर को ऊपर नाम है, लेकिन इस पत्थर को एक और नाम दिया गया है जिसे कहते हैं खूंटी का पत्थर। क्या नाम है, खूंटी का पत्थर भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो आज हम यहाँ पर अपना स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति को रोकेंगे, जिसमें के अंतर्गत हमने आज प्रस्तावना देखी कि स्थायी जीवन और जो आदि मानव थे उनका स्थायी जीवन और बिना स्थायी जीवन में क्या फ़र्क है ये देखा। फिर कैसे कैसे उन लोगों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किन किन चीज़ों की सहायता ली ये देखा, जिसमें हमने सबसे पहले धातु का प्रयोग देखा। धातु का प्रयोग कब हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग माना गया है, जबकि सोना धातु का प्रयोग हुआ है, लेकिन इस्तेमाल में तांबा धातु आई है क्योंकि सोना जो स्वर्ण धातु है, वो स्वर्ण धातु से हम हथियार नहीं बना पाए, क्योंकि वो कैसी होती थी, नर्म और लचीली, जिसकी वजह से हथियार बन पाना मुश्किल था, और तांबे से हम हथियार बना पाए। इसी तरह फिर क्या माना गया कि सबसे पहली इस्तेमाल में आने वाली जो धातु है वो है तांबा। कौन सी है, तांबा। दूसरा हमने पॉइंट देखा, चाक पर बनाए गए बर्तन, जो ताम्र युग के अंतर्गत इस पहिए का इस्तेमाल हुआ कि जब ताम्र युग था, जब वहाँ पर नवीन आविष्कार हुए थे, उस ताम्र युग में सबसे पहले होने वाला आविष्कार था पहिए का। पहिए का आविष्कार हुआ और पहिए का इस्तेमाल सबसे पहले बर्तन बनाने वालों ने किया, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों ने। अब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले होते हैं कुम्हार, इन्होंने इस्तेमाल किया। और फिर हमने देखा कि आज भी महिलाएं पूर्वोत्तर भारत में इस तख्ती का इस्तेमाल करते हैं और कैसे इससे बर्तन बनाए जाते हैं और इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये भी हमने आज इस लेक्चर के अंतर्गत देखा। ठीक है, अब हम इसके पॉइंट आगे के पीरियड्स में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।